फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। आज हम पैटर्न प्रोग्राम का ही एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ये जो आउटपुट है, ये जो आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि इसका कोडिंग मैम प्लीज शेयर करिए। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं इसकी कोडिंग। तो ये है, देखिए बेसिकली क्या है ये पैटर्न। ये एक ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल बना रहा है ये पैटर्न, ठीक है। और ये किसके यूज से बना रहा है? नंबर्स के यूज से। और नंबर्स कैसे हैं देखो, अगर ये देखें हम, तो ये तो हमारा है मिरर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस। जीरोस की हेल्प से ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। तो अब हम ये पूरा ट्राइंगल कैसे कोडिंग की फॉर्म में बना पाएंगे, कैसे इसका आउटपुट ला पाएंगे, वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने सी में ये मेंशन कर दी है। अब हम कुछ इंटीजर्स लेंगे, तो किसके बेसिस पे इंटीजर लेते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, देखिए कैसे लेते हैं हम इंटीजर्स। ये तो है रोज, कितनी रोज है इसमें? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तो रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम्स है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, हम पहले तो एक इंटीजर ले लेंगे आई, ठीक है, जो हमारा रोज के लिए चलेगा। अब देखिए रोज कितनी है, जैसे कि अभी काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 रोज है। लेकिन हम क्या करेंगे, लूप जो चलाएंगे, इन रोज के लिए जो लूप चलाएंगे उसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो, जो 0 वाला रो है, जो 0 वाली मतलब फर्स्ट रो है, उसमें 0 ही प्रिंट हो रहा है। सेकंड वाली रो से 1 स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड वाली रो से 2 स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या करा, 0 वाली रो पे 0 प्रिंट हो रहा है, 1 वाली रो पे 1 प्रिंट हो रहा है, 2 वाली रो पे 2 प्रिंट हो रहा है, 3 वाली रो पे 3, 4 वाली रो पे 4 प्रिंट हो रहा है, और 5 वाली रो पे 5 प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे रोज की वेरिएबल्स को, ठीक है। तो आई 0 से कहां तक चले? देखो, 0 1 2 3 4 और 5 तक चले आई। सबसे पहले तो हमने रो के लिए काम किया, क्यों करा? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कॉपीज की फॉर्म में लिखते हैं ये प्रोग्राम। तो कॉपी में पहले फर्स्ट रो भरोगे, फिर सेकंड रो भरोगे, फिर थर्ड रो। इसलिए हमने सबसे पहले रोज देखी कि कितनी रोज पे हमें काम करना है। तो हमने रोज कहाँ से ली? 0 से ली, और कहाँ तक ली? 5 तक ली, ठीक है। तो फर्स्ट रो पे क्या काम होना चाहिए? अब फर्स्ट रो पे देखो क्या काम होना चाहिए। पहले स्पेस प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, पहले स्पेस प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद 0 प्रिंट होना चाहिए। तो अब कितनी स्पेस प्रिंट होनी चाहिए? देखो, इसमें यहाँ पे देखो, फोर्थ वाले में कितनी स्पेस है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, और 5 के बाद 0 प्रिंट हुए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 5 तक की रोज प्रिंट करनी है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि 5 तक चले, मतलब 5 तक रो हमारी स्पेस प्रिंट करा दे। तो कैसे प्रिंट करवाएगा? क्योंकि हमें इसको चलाने के लिए, मतलब कॉलम्स को चलाने के लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। कॉलम्स के लिए हमें लूप लेना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम में स्पेस, सेकंड कॉलम में स्पेस, ऐसे लेना पड़ेगा। तो अब जैसे कि हमने क्या लिया था, रो के लिए कहां से इनिशियलाइज किया था? 0 से। तो इसके लिए भी हम जे को कहां से करेंगे? 0 से। और 0 से कहां तक चले? देखो कहां तक चले, 0, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम, और 5 पे हमारी वैल्यू हो जाए। तो मतलब 0 से 4 तक चले, मतलब 5 से 1 कम चले, मतलब k से 1 कम चले। 1 कम चलने के लिए हम क्या करते हैं? लेस देन k कर देते हैं। इक्वल्स टू करेंगे तो वो 5 के लिए भी चलेगा, इसलिए हमने लेस देन k करा है। आते हैं नेक्स्ट हम इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर क्या प्रिंट कराना है? 0 से लेकर
4 तक हमें स्पेस प्रिंट कराने हैं, तो हमने करा दिए प्रिंट स्पेस। सही है, ये काम हमारा हो गया। इस लूप के बाद मतलब जैसे ही ये काम स्पेस वाला हो जाए उसके बाद के की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रो में हमें एक वैल्यू कम चाहिए उसकी, तो हमने के की वैल्यू इसके बाद डिक्रीज कर दी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जब मैं अभी रन करके बताऊंगी तो अच्छे से क्लियर होएगा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल और लिया जो कि एस था। ठीक है, अब एस ने क्या काम करना है, ये वैल्यूज प्रिंट करानी है। ठीक है, अभी स्पेस प्रिंट कराई लेकिन ये 0 तो प्रिंट ही नहीं हुआ, तो 0 कैसे प्रिंट होएगा, 0 प्रिंट होएगा एस की हेल्प से। अब जो आप मेरा अगर प्रोग्राम देखते हैं तो अगर आप स्टार पैटर्न का ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो उसी का लॉजिक कुछ मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखिए S0 पे हमें कितने, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज देखनी है कि कितनी कितनी किस रो में प्रिंट हो रही है। फर्स्ट रो में सिर्फ एक वैल्यू, सेकंड रो में 3 वैल्यू, थर्ड रो में 5 वैल्यू, इसमें 7। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये नीचे तक कितनी हो रही है, यहाँ 9 और यहाँ 11। ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ 11, 1 3 5 7 9 11 ये चल रहा है। तो अब ये कैसे प्रिंट होंगी, तो 0 पे तो हमें 0 ही वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, s लेस देन इक्वल्स टू क्या कर दें, i कितना है 0 प्लस p एक वेरिएबल लेंगे जो फर्स्ट के लिए तो 0 रहेगा और फिर ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट में क्या है 0 प्लस 0 एक वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाए। उसके बाद जब ये आएगा तो देखो अगर फर्स्ट के लिए p है 0 तो सेकंड के लिए p हो जाएगा 1 सेकंड रो के लिए, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो अब ये जो लूप चलेगा ये वाला वो 0 1 2 तीन वैल्यूज के लिए चलेगा, 0 1 और 2, क्योंकि हमने ये तो 0 से इनिशियलाइज करा है ना, तो हमें इसलिए ये इंक्रीमेंटल एक वेरिएबल लेना था जिससे कि ये वैल्यूज हमारी बढ़ाता रहे। ठीक है, ये नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, 2 तो i होगा और 2 ही p हो जाएगा, तो 4। तो 0 0 1 2 3 4 5 वैल्यू ये प्रिंट करेगा इसमें। ठीक है, तो हमने ये करा। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए आप देख रहे होंगे इस वाले रो में हमेशा सेम वैल्यू है और इधर की साइड डिक्रीमेंटल वैल्यू है, इधर की साइड इंक्रीज होती हुई। मतलब इधर तो 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। जब हम कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, फर्स्टली ये लिखेंगे फिर ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही लिखता है 5 4 3 2 1, तो उसे यही बताना पड़ेगा कि पहले तो भाई तुझे डिक्रीमेंट करना है, फिर तुझे 0 प्रिंट करानी है, फिर तुझे इंक्रीमेंट करना है। इस तरीके से उसे बताना पड़ेगा। तो ये कैसे होएगा, तो ये होएगा, देखिए कैसे होएगा, ये होगा कि इफ अगर s i के इक्वल है, देखिए अगर ये जो s है अगर ये i के इक्वल है तो क्या प्रिंट होए, 0 प्रिंट होए, है ना। अगर s i के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाए, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो हमने इसे प्रिंट भी ऐसे ही करा इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, ये तो बताइए आपको। देन इसके बाद क्या है, एल्स इफ अगर ये जो s की वैल्यू है, ये जो s की वैल्यू है अगर ये i से छोटी, i से छोटी मतलब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में देखिए अगर s की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो s की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। अगर s की वैल्यू इससे छोटी है, 1 से छोटी है, देखिए 0 कहाँ प्रिंट हो रही है, जहां पे रो है, जोन सी रो है, जैसे 1 है तो 1 पे प्रिंट हो रही है, 2 है तो 2 पे प्रिंट हो रही है। देखो 0 1 2 s के अकॉर्डिंग, s वैल्यू लिया है हमने 0 और s क्या कर रहा है, s इन नंबर्स को प्रिंट कर रहा है ना। तो s हमने इसलिए लिया है कि s पहले 0 प्रिंट करे, फिर कितनी वैल्यू प्रिंट करे, 3 वैल्यू, फिर 5 वैल्यू, फिर 7 वैल्यू, है ना। तो क्या हो रहा है, जब s की वैल्यू ये बीच वाली क्या है 0 1 2, तो 1 पे जब s की वैल्यू 1 हो
तब 0 प्रिंट हो। तो अब अगर s की वैल्यू इससे कम है, i से कम है, 1 से कम है, तो क्या हुए, s की वैल्यू अगर i से कम है तो क्या हुए, डिक्रीमेंट हुए। डिक्रीमेंट मतलब किसका डिक्रीमेंट किसके में से होएगा, देखो अब कौन बड़ा है, जब ये छोटा होगा, s छोटा होगा i से, तो कौन बड़ा है, i बड़ा है, तो i में से माइनस हो जाए s, i में से माइनस हो जाए s। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके अंदर ये एल्स, एल्स इसके बाद क्या है, एक तो इक्वल पे वैल्यू हो गई, एक लेस पे हो गई, तो एक ग्रेटर पे ही बची, तो इसलिए एल्स ही लिख रहे हैं। तो एल्स क्या हुए, एल्स क्या हुए, अगर बड़ा होगा आई तो क्या हुए, एस माइनस आई हो जाए। अब ये क्यों करा, ये मैं आपको प्रोग्राम जब अभी समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको क्योंकि ये बच रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा, इसके बाद ये लूप यहाँ बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद p की वैल्यू बढ़ा देगा। यहाँ पे इसका बंद का आप बना लेना, ये बंद हो गया है लूप, उसके बाद p की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और प्रिंट कर देगा कि तुम नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। जब एक रो का काम निमट जाए तो तुम नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। ये पूरा एक रो के अंदर चल रहा था प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देंगे, गेट cs से पूरा प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ जो ये लूप बंद हुआ वो ये वाला लूप था, ठीक है, जो बंद नहीं हुआ था अभी तक। अब देखो ये कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। अगर i 0 है, इफ i इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है i 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो नेक्स्ट अंदर आ जाएगा ये लूप के, ये इसकी वैल्यू पड़ेगा j इज इक्वल टू 0 और 0 इज लेस देन k कितना है 5, यस बिल्कुल सही बात है। j प्लस प्लस को छोड़ देगा, अंदर आते ही क्या कर देगा, स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 हो गई। अब 1 इज लेस देन 5, हाँ ट्रू है, एक और स्पेस प्रिंट हो गई। फिर j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, कितनी हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर से प्रिंट हो गई। 3 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर से प्रिंट हो गई। 4 इज लेस देन 5, ट्रू है, फिर से प्रिंट हो गई। 5 इज लेस देन 5, यहाँ गलत हो गया, क्योंकि अगर 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता तब तो ये प्रिंट करता, बट ये वाली बात गलत हो गई। तो ये गलत होते ही क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आते ही से क्या हो जाएगा, k माइनस माइनस, अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। नेक्स्ट रो के लिए अभी k का कोई यूज नहीं है। अब देखो कितनी प्रिंट हुई, अपने आप ही हमने जो करा उससे कितनी प्रिंट हुई, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कहां से चलाया, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करा, s इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू i कितना है 0 प्लस p कितना है 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू, ट्रू है। तो इसके बाद अंदर आया, अंदर चेक करा, फर्स्ट क्या स्टेटमेंट मिली से कि s क्या है i के इक्वल है, मतलब 0 क्या इक्वल्स टू है 0 के, हाँ यही बात हो रही है। तो ये नेक्स्ट पे जाएगा नहीं, नेक्स्ट पे जाएगा नहीं है तो क्या कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर दिया इसने। अब ये नेक्स्ट इफ वाली स्टेटमेंट पे तो जाएगा नहीं, तो अब ये दोबारा से s को इंक्रीमेंट करके देखेगा, 1 इज लेस देन, ये तो एक बार ही सॉल्व हुआ, तो 0 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, नई कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनने क्या करा, इस लूप से बाहर आ गया। अब इस लूप से बाहर आते इसे क्या मिल गया कि p की वैल्यू कर दो 1, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, कर दी इंक्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन की कमांड है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया।
अब नेक्स्ट लाइन में आते ही इसको क्या कह दिया गया, दोबारा से जाओ क्योंकि ये इसी लूप का है, तो दोबारा से जाओ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करो। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी तो कितनी हो गई, अब की बार 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है, तो अंदर आ गया इस लूप के। अब ये पूरा इसके अंदर चलेगा, कैसे चलेगा, 0 से लेकर अब की बार कहां तक चलेगा, 4 हो गई थी के की वैल्यू, 4 तक चलेगा, तो 4 के लिए चेक करेगा, 0 इज लेस देन 4 सही है, 1 इज लेस देन 4 सही है, 2 इज लेस देन 4 सही है, 3 इज लेस देन 4 सही है, 4 इज लेस देन 4 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। तो आप क्या करेगा, इस लूप से, इस वाले जे वाले लूप से बाहर आ जाएगा और के की वैल्यू क्या कर देगा, माइनस, के की वैल्यू अब क्या हो गई 3 नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। फिर क्या करा, s इज इक्वल टू 0 और ये क्या है, अब i की वैल्यू अभी करके आए हैं हम 1 हो गई अब i की वैल्यू, तो 1 और p की वैल्यू भी हमने उससे पहले कर ली थी 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू बात है, तो क्या करेगा, अंदर आएगा लूप के। अब चेक करेगा ये वाली कंडीशन, क्या 0 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब i कितना है अब 1, तो ये तो फॉल्स हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ के अंदर घुसेगा नहीं, एल्स इफ में आएगा क्या, 0 इज लेस देन 1 है, 1 हो गई ना i की वैल्यू, 0 इज लेस देन 1, हाँ ट्रू है, तो इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। इस वाली कंडीशन के अंदर आते ही क्या मिला कि तुम प्रिंट करो क्या, i माइनस एस, आई कितना है 1, 1 माइनस एस कितना है 0, 1 माइनस 0 इज 1, सही है। इसके बाद क्या करा इसने, फिर से गया s की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, s की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू, ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन तो फॉल्स ही है, तुम्हें फिर से पता है, तुम फिर से चेक कर सकते हो, 0 इज इक्वल्स टू 1 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0 अब क्या है, सॉरी 1 था, अब 1 हो गई ना s की वैल्यू, तो 1 इज लेस देन 1 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसने देखा दूसरा, एल्स ही बचा था, एल्स में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन ले लो, तो तीसरी कंडीशन क्या है, s माइनस आई, s माइनस आई मतलब s क्या है अभी 1 और i भी कितना है 1, s 1 माइनस 1 0, ये तो चाहिए था हमें, ठीक है। जब s और i की वैल्यू सेम हो उस टाइम पे ये 0 प्रिंट करवाए, ठीक है। अब क्या करा, फिर s की वैल्यू क्या कर दी इंक्रीमेंट, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ कंडीशन ट्रू है भाई, आ जाओ अंदर, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स ही है, सेकंड चेक करो, क्या 2 लेस देन 1 है नहीं, फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली कंडीशन पे आ जाओ क्योंकि ये दोनों तो फॉल्स ही हो गई, तो ये देखो 2 माइनस 1 s माइनस 1, तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया। अब देखो ये फिर से s पे गया इंक्रीमेंट करने, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होते ही इस लूप से बाहर आ गया, इस लूप से बाहर आते ही इसे क्या मिला, p की वैल्यू क्या हो जाए, p की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, p की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, और नेक्स्ट लाइन में आने की कमांड मिल गई, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या कहा कि दोबारा से लूप पे जाओ इंक्रीमेंट करो, अब i की वैल्यू क्या कर देगा 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ ट्रू है, मैं 2 तक समझा रही हूँ आपको, उसके आगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, देखो कैसे, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ सही है, चलो अंदर आ जाओ, j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये पूरा चलेगा क्योंकि ये लूप के अंदर है तो स्टार्टिंग से चलता है, तो अब क्या हो गई थी k की वैल्यू, यहाँ पे 3 हो गई थी, है ना, 3 हो गई थी, तो 3 के लिए चेक करेंगे अब की बार, 0 इज लेस देन 3, ट्रू फॉल, इस ये क्या कर देगा स्पेस प्रिंट, 1 इज लेस देन 3 स्पेस प्रिंट, 2 इज लेस देन 3 स्पेस प्रिंट, 3 इज लेस देन 3 नहीं भाई, गलत गलत, तो इस लूप से बाहर, इस लूप से बाहर आते ही से क्या मिल गया कि k की वैल्यू कर दो, नेक्स्ट के लिए 2 कर दी। इसके बाद आ गए इस वाले लूप में, s इज इक्वल्स टू 0 और i कितना है आपकी बार 2 और t भी कितना हो गया था 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू है कंडीशन, ट्रू है कंडीशन। अब देखो 0 इज इक्वल्स टू i की वैल्यू है 2, हाँ ट्रू है, ये क्या ट्रू है नहीं, ये फॉल्स है,
ये फॉल्स है, तो दूसरी कंडीशन चेक करी, 0 इज लेस देन 2, आई की वैल्यू कितनी है 2, 0 इज लेस देन 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन के अंदर आया। आई माइनस एस, आई कितना है 2, 2 माइनस एस, एस कितना है अभी 0, 2 माइनस 0 इज 2, सही है। दोबारा गया, एस की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, क्या हो गई एस की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो अब क्या करा है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स ही हो गई इस वाले के लिए, तो ये तो सिर्फ एक ही चीज के लिए चलाने के लिए करी है, सिर्फ फर्स्ट रो के लिए, क्योंकि कब होएगा ऐसा, सिर्फ 0 वाली रो के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली रो देखी, क्या कह रहा है 1, 1 इज लेस देन 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो आई कितना है 2, 2 माइनस एस कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। दोबारा गए, एस की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये वाली कंडीशन तो छोड़ी दो, दूसरी देखी, क्या 2 इज लेस देन 2 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली कंडीशन बची, तो क्या करा 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, फिर क्या हुआ 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, देखिए 3 इज लेस देन 2, ये है हमारा 3 और आई है हमारा, तो ये तो फॉल्स ही हो गई, तो ये वाली कंडीशन पे आए। अब एस कितना है 3 और आई कितना है 2, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। तो इधर अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, 4 इज लेस देन 2, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली कंडीशन पे आएगा, तो एस की वैल्यू है 4 और आई की है 2, 4 माइनस 2 इज 2, यही तो चाहिए था हमें, सेकंड रो तक देखिए सही प्रिंट हो रहा है, यही चाहिए था। अब ये नेक्स्ट पे जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आते इसे क्या मिल गया, पी की वैल्यू हो जाए 3, पी की वैल्यू हो गई अगर 3, तो क्या हुआ नेक्स्ट लाइन में आने की कमांड में, ठीक है, फिर से आई के पास जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि जितनी वैल्यू आई की थी उतनी ही हमने पी की ली, जितनी वैल्यू आई की थी उतनी ही हमने पी की ली, देखो क्यों ली, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 क्यों लिया, 2 तक तो चलना नहीं चाहिए, तो 3 तक चलना चाहिए, लेकिन हमने चलाया कहाँ से 0 से, तो 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से हमने करा है, और इसी तरीके से ये आगे भी प्रोग्राम प्रिंट होएगा, ठीक है। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।